तो हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल क्लासेस में। मेरा नाम विकास सर है और मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है बेसिकली एफ ट्रिपल ई का। अब सर ये एफ ट्रिपल ई है क्या? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे पहले मैं आपको समझा देता हूँ डेव। पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशंस करेंगे कि कौन से यूनिट में क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। देन मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा बुक आपको प्रेफर करना है रेफरेंस बुक की तरह। तो सेशंस में ये सारी बातें चलने वाली है। तो आपको आपको क्या करना है, इस सेशंस को बढ़िया तरीके से सुनना है। डे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और भी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपको करना क्या है डियर, आपको करना यह है कि क्लासेस को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपके दिमाग में ये सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा टॉपिक जो है बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा आपके दिमाग में। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलो सर स्टार्ट करते हैं सिलेबस से डियर। तो पहले पेज भी आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस डिस्कशंस, ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। पहले पेज पे बात कर लेते हैं डियर कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले यूनिट्स में क्या क्या डिस्कशंस करना है। एक बात और मैं आपको पहले ऐड ऑन करना देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसको ये एफ ट्रिपल ई सब्जेक्ट पढ़ना है, आप 150, 160, 170 पेज की अच्छी सी नोटबुक लगा लेना। पेन कॉपी प्रॉपर लगाना, क्योंकि नोट्स आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से मिलेगा। एक एक लाइन मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इन सारी तैयारियों के साथ ही आपको क्या करना है, क्लासेस को स्टार्ट करना है। चलो बात करते हैं पहले यूनिट की। तो पहले यूनिट में डियर बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पैरामीटर्स एंड कॉन्सेप्ट्स की। जो पहला यूनिट है हम लोगों का वो कौन सा है? बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एंड कॉन्सेप्ट। इसमें सर क्या क्या पढ़ना हम लोगों को? इसमें डियर हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले क्या डियर डिस्कस करना है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो, आप इलेक्ट्रिकल में बात करते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स की बात करते हो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि करंट वोल्टेज को पढ़ने से पहले आपको चार्ज आना जरूरी है। चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी होता है। इसके डेमो वीडियो बनाए गए हैं, डेमो वीडियो को जरूर आप लोग टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशंस पे देखिए, उसमें सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले हम लोग। देन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स पढ़ेंगे, क्या होता है, डीसी और एसी का कॉन्सेप्ट क्या है, करंट्स का वो देखेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। हम लोग क्या करेंगे डियर, पहले यूनिट्स में पहले चार्ज को पढ़ेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि एसी डीसी करंट्स क्या होता है। ये पहले यूनिट्स में हम लोग को क्या करना है, पहले यूनिट्स के पहले जो अपने टॉपिक्स है उसमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट बात करेंगे एनालॉजी ऑफ चार्ज। चार्जेस का एनालॉगी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, डीसी और एसी वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जैसा हमने करंट्स के लिए बात कर लिया, वैसा हमको वोल्टेज के लिए भी बात करना है अपने दूसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक पढ़ना है कि रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है रजिस्टर्स का, रजिस्टर्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारा का सारा चीज हम लोगों को देखना है किस चीज में, रजिस्टर्स वाले टॉपिक में। और उसके बाद हम लोग रजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस पढ़ेंगे कि सीरीज में रजिस्टर्स कैसे बिहेव करेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, पैरेलल में रजिस्टर्स को जोड़ने का क्या फॉर्मूला है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने तीसरे टॉपिक्स में। आगे बात करेंगे डियर, ध्यान से देखो तो हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट्स के मेनली तीन इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। उसको हम लोग क्या करेंगे डियर, कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आगे चले सर, अभी यूनिट नंबर 1 हमारा खत्म नहीं हुआ है। यूनिट नंबर 1 में ही हम लोगों को कैपेसिटर्स पढ़ना है, इसका प्रॉपर्टीज, कैपेसिटेंस फॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर,
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इंक्लूडिंग सुपर कैपेसिटर एंड देयर एप्लीकेशन। जैसे रेजिस्टेंस की बात करवाई कि रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, वैसे ही कैपेसिटर्स के लिए हम लोग को पढ़ना है, और सिमिलरली वैसे ही हम लोग को इंडक्टर के लिए भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास होगा इंडक्टर होगा। जैसे मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस क्या होता है इंडक्टर के केस में, इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है, एसी और डीसी में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स की बात करेंगे, और उसके एप्लीकेशंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट जो चीज है वो किस चीज की है, यूनिट नंबर फर्स्ट की। क्या क्या मैं आपको समराइज कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये कंप्लीट चीज है यूनिट 1 में जो हम लोग को क्या करना है डियर, पढ़ना है। आई होप पहले यूनिट आपको क्लियर होगा। तो दूसरे यूनिट की तरफ चलेंगे। दूसरा यूनिट कहता है डीसी सर्किट हम लोग को पढ़ना है। यूनिट का नाम क्या रहेगा, ध्यान से देखना, फंडामेंटल ऑफ डीसी एंड एसी सर्किट्स। पहले कह रहा है कि एसी एंड डीसी करंट्स, वोल्टेज एंड पावर क्या होता है वो आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, क्रिस्चफ्स करंट लॉ, क्रिस्चफ्स का वोल्टेज लॉ, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल सर्किट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। ये वाला यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करेंगे कि सर ये तो डीसी सर्किट की कहानी थी, एसी सर्किट्स में क्या पढ़ना है। तो एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और पावर फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग एसी सर्किट में। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, किसी भी मीडियम से हो, आपके दिमाग में पूरी की पूरी चीजें फिट करके मैं दूंगा, इस बात की 100% की गारंटी है। इसलिए फटाफट से बैचेस में क्या कर जाइए, आप जुड़ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म क्या है, पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी हम लोगों को यूनिट नंबर सेकंड की क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अब आ जाओ यूनिट नंबर थर्ड में क्या पढ़ना है सर। यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना है मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। नेक्स्ट सब जो हम लोग बात कर रहे हैं डियर, ध्यान से समझो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या है, रिलक्टेंस क्या है। दूसरा जो टॉपिक है मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है, लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कर्व, बीएच कर्व क्या होता है वो भी पढ़ना है। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, क्या सिमिलरिटीज डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में, वो पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस करेंगे, स्टैटिकली और डायनामिकली, दो तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेंज लॉ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें एम्पीयर्स लॉ की भी बात कर लेंगे हम लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर थर्ड। ये तीसरी यूनिट्स की क्या थी डियर, बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे यूनिट्स की, जिसमें बात करता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, वो सारी चीजें पढ़ेंगे लेक्चर्स में। और कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम थ्योरी क्या होता है ये भी पढ़ना है, और टेम्परेचर्स का क्या इफेक्ट है सेमीकंडक्टर पे ये भी देखना है। नेक्स्ट बात करेंगे सर डायोड का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, पीएन जंक्शंस, बैरियर पोटेंशियल, डिप्लीशंस रीजन, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। किस चीज में, हम लोग को पढ़ना है अपने दूसरे टॉपिक में। नेक्स्ट फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस जंक्शन डायोड और सिंबल भी पढ़ना है। नेक्स्ट आया तीसरे यूनिट में, तो सर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको बच्चा हम बीजेटी कहते हैं शॉर्टकट में, वो भी पढ़ना है। एनपीएन और पीएनपी दो टाइप्स होते हैं, इसके ऑपरेशंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबल। लास्ट जो इसका यूनिट नंबर 4 का क्या है टॉपिक है, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको एफईटी कहते हैं। ऑपरेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन,
एफईटी एडवांटेजेस, एफईटी सिंबल्स, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 4 में। अभी खत्म नहीं हो गई कहानी, यूनिट नंबर 5 में देखो क्या पढ़ना है, जरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बात करनी है, इंट्रोडक्शंस टू ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और पहला इसमें टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शंस टू डिफरेंट नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी की बात कर ले, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, देयर कन्वर्जेंस फ्रॉम वन टू अनदर। ये दूसरा टॉपिक, इंट्रोडक्शंस टू बूलियन अलजेब्रा, रूल्स एंड लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, स्टडी ऑफ लॉजिक गेट्स, नॉट और नॉर एंड नैंड, symbolic representation, truth table implementation of boolean expression. This is all about your syllabus. ये आपका क्या था डियर, सिलेबस था। Let me clear one more points dear. ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, इसको सिर्फ मैंने डिक्टेट किया है आपको कि ये चीजें हम लोग को क्या करनी है, पढ़नी है। अब जरा ध्यान से सुनना, पढ़ाने का काम मेरा है, पढ़ने का काम आपका है। यहाँ इंपॉर्टेंट दो बातें होंगी अभी। सर एक बात ये होंगी कि कौन से बुक को हम लोग फॉलो करें, कौन से बुक को रेफरेंस बुक कंसीडर मान के चलें। आपको पहली बात क्लियर कर दूं कि आपको बुक की कोई नीड नहीं है। यहाँ जो मैं खड़ा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बच्चा चाहता है कि बुक को क्या कर लें, हम लोग फॉलो कर लें। भाई साहब, आप कौन सी बुक, वीके मेहता का बुक फॉलो कर सकते हो, अशफाक हुसैन का बुक फॉलो कर सकते हो। उससे अच्छी स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है तो एके चक्रवर्ती की बुक क्या कर लोगे, आप फॉलो कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बट आपको बुक की नीड नहीं है, मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिला रहा हूँ पूरा पूरा 100%। आप मेरे साथ जुड़िए, जो आपके सीनियर से वो भी बहुत मौज में पढ़ाई कर रहे हैं, मजे में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप भी एकदम आंख बंद करके, ट्रस्ट करके टेक्निकल क्लासेस से क्या करिए भाई, बैच को परचेस करिए, फटाफट से बैचेज में जुड़िए। मिलते हैं गाइस बैचेज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।